Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Earth in the Solar System. यानी कि ज़मीन सोलर सिस्टम में किस तरह का है, कैसे मूव कर रहा है, लाइट कितनी आती है, डे लेंथ कितनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोलर सिस्टम और हमारी ज़मीन के बारे में पढ़ रहे हैं. सो आज के चैप्टर में हम मून को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, ये भी हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है. अभी तक आपने इसका नाम नहीं पढ़ा ना, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किधर मौजूद होता है. ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस lecture, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. So my dear students, listen to the question very carefully and then answer it. ठीक है, so question मेरा आपके साथ ये है, what is the source of light and heat? That is the sun. Very good. And what is the relation of distance from the sun and day length on the planets? So the closer the planet to the sun, the longer will be the day. As the distance will increase, the day length will डिक्रीज. सो इस चीज को आपने ये जहन में रखना है, क्लोजर लॉन्गर डे, फर्दर शॉर्टर डे. ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है ये. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी. बहुत ही फन एक्टिविटी मैंने आज आपके लिए एक प्रिपेयर की है, मून से रिलेटेड है. आपने इसके बारे में सोचना है और मुझे बताना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको चांद नजर आ रहा है और चांद आपको पूरे जो महीना है आपको अलग अलग तरह का जो है वो नज़र आता है. कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, आज हमने यही चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे, आपने इन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है. उसके बाद जो एक्टिविटी मैं यहाँ आपको परफॉर्म करके और मॉडल में आपको दिखाने लगी हूँ उस पर आपने फोकस करना है. वेयर डज द मून लाइट कम फ्रॉम? ठीक है, मून लाइट जो है कहाँ से आती है और Does the moon look the same whole month? Okay, my dear students, जो चांद की रोशनी है, चांद आपको रात को चमकता हुआ सफ़ेद रंग का बड़ा खूबसूरत सा नज़र आता है ना. ज़मीन पे से ऐसे नज़र आता है ना. अगर ये मेरी ज़मीन है और मैं यहाँ खड़े होकर रात को चांद को देख रही हूँ तो मुझे बड़ा सफ़ेद सा और बड़ा खूबसूरत सा नज़र आता है. लेकिन क्या पूरा महीना ये इसी तरह का नज़र आता है मुझे? नो, इट डज़ नॉट लुक द सेम. इसके मुख्तलिफ तरह की शेप्स होती हैं. ठीक है, कभी जो है ये आपको बड़ा सा वाइट कलर का नज़र आता है, कभी जो है ये छोटा सा हो जाता है, ऐसे ही होता है ना. फिर कभी जो है ये आपको हाफ मून नज़र आता है और इसकी जो है ये अपनी लाइट नहीं है. ठीक है, जिस तरह आपको सन जो है वो पूरा एक तरह का नज़र आता है, कभी उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता. क्यों? क्योंकि सन की अपनी रोशनी है. ठीक है, और मून जो है इसकी अपनी रोशनी नहीं है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो इसी वजह से जब ये और ये जो मून है ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. ये इतने सारे मून नहीं है, ये मुख्तलिफ फेजेस हैं. यानी कि कभी ये आपको पूरा बड़ा नज़र आता है, कभी ये आपको छोटा नज़र आता है, कभी ये बिल्कुल आसमान पे से गायब हो जाता है. वाई? बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. जैसे जैसे ये सन से दूर जाता है वैसे वैसे इसका जो ये ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. जैसे ही ये बिल्कुल सामने आता है तो इट ब्लॉक्स द लाइट और क्या होता है, फिर आपको डार्क स्पेस नज़र आती है या आपको मून नज़र नहीं आता या बहुत छोटा सा बारीक सा मून नज़र आता है. यू कैन सी इट, है ना, ऐसे ही नज़र आता है ना. तो ये मुख्तलिफ महीने के मुख्तलिफ 1 मंथ में जो है इसका साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है. अभी हम उन फेजेस को जो मून आपको शो करता है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिहाज से मून लाइट जो है वो अपनी नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन एंड द मून डज नॉट लुक द सेम द होल मंथ. इसकी पूरे महीने में जो शेप है इट कीप्स गेटिंग चेंजिंग. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी यही है. इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकग्नाइज दैट अर्थ हैज अ मून. पहले बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारा जो अर्थ है उसके पास एक मून है जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है. दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट एंड फ्रॉम अर्थ द मून लुक्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ. और अर्थ पे से मून जो है वो महीने में, एक महीने में मुख्तलिफ तरह का हमें दिखता है, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी किसी तरह का.
सो मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से ये फिनोमेना जो है वो समझाने की कोशिश करूंगी. सो स्टे विद मी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो सम प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली हैव अ लुक. डज द मून अ सैटेलाइट और अ प्लैनेट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब मैं आपको ग्लोब दिखाती हूँ. सो दिस इज द अर्थ. ठीक है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है एंड दिस इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अब सैटेलाइट में और प्लैनेट में क्या फर्क है? प्लैनेट जो है व्हाट डज इट डू? प्लैनेट जो है ये सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वेयर एज द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. तो अब आपने क्या चीजें दो अपने दिमाग में रखनी है कि प्लैनेट में और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है. प्लैनेट सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, whereas the satellite it orbits around the planet. समझ में आ गई आपको? So moon is not a planet, moon is a satellite. Moon is a satellite which does not have its own light, it reflects the light of the sun. Very good my dear students, let's quickly move forward towards the reading. So quickly open page number 114 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Okay, my dear students, the moon. हम चांद के बारे में पढ़ रहे हैं. The moon is a brighter object we see in the sky at night. It is 6 times smaller than the earth and revolves around it. That is why the moon is called a satellite. Being a satellite, it revolves around the earth. One revolution of the moon around the earth completes in 27.3 days. However, it takes 29.5 days to complete one cycle. The rotation of the moon appears in different shapes throughout the month. So my dear students, जो moon है ये अर्थ से 6 गुना छोटा है, 6 times छोटा है और ये जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और because it is revolving around the planet Earth, that is why it is called a satellite. जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसकी एक ही सैटेलाइट है. कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनकी मोर देन वन सैटेलाइट्स हैं और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी कोई सैटेलाइट भी नहीं है, यानी कि उनके पास कोई मून नहीं है. जो हमारा मून है इसका नाम लूना है, इसको हम लूना कहते हैं. ठीक है, और जो एक रोटेशन है अराउंड द अर्थ उसमें इसको तकरीबन 27 से 28 डेज लगते हैं और ये यानी कि तकरीबन दोबारा इसको रीअपेयर होने में, यानी कि आपको बारीक सा जो चांद दोबारा नजर आता है वो तकरीबन आपको 1 महीने बाद 29 या 30 डेज बाद जो है वो नजर आता है. तो पूरा रोटेशन जो इसका है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. और पूरे महीने में आपको इसके मुख्तलिफ फेजेस नजर आते हैं जिनको अभी हम वन बाय वन जो है वो वी विल हैव अ लुक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फेस ऑफ द मून टुवर्ड्स द सन इज लिट अप while the other one is dark. We see the moon from the earth at a certain angle. When we see a brighter full moon from the earth, we call it full moon. We see a partially bright moon at different times during the month. They have specific names. So my dear students, जब आपको moon यानी कि जब जो हिस्सा उसका सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है आपको सिर्फ उतना ही हिस्सा उसका नजर आता है, बाकी पोर्शन उसका डार्क होता है वो हमें नजर नहीं आता. ठीक है, तो जो लाइट अप पार्ट होता है हमें सिर्फ वो नज़र आता है और हम उसी को देख सकते हैं. और इसी वजह से कभी हमें आधा चांद नज़र आता है, कभी पूरा नज़र आता है, कभी बिल्कुल क्रीसेंट नज़र आता है, हिलाल होता है ना जैसे हमारे झंडे के ऊपर भी बना हुआ है, कभी हमें वैसा नज़र आता है और ये हमें महीने में 2-2 दफ़ा नज़र आते हैं. ऐसा ही होता है ना. तो इनके मुख्तलिफ नामों से हमने इनको जो है वो नोटेशन दी है. हम इनके नाम जो है आए चले चल के पढ़ते हैं. सो न्यू मून होता है नया चांद जो कि बिल्कुल बारीक सा होता है या आपको नजर नहीं आता. देन कम्स द वैक्सिंग क्रीसेंट मून, यानी कि ये एक बिल्कुल हिलाल की तरह से एक क्रीसेंट बना हुआ होता है. देन द फर्स्ट क्वार्टर जब आपको चांद जो है वो आधा नजर आता है. देन वैक्सिंग गिबियस मून, आपको आधे से ज्यादा जो है वो चांद नजर आता है फिर. ठीक है, एंड देन कम्स द फुल मून, आपको पूरा फुल ब्राइट सर्कल नजर आ रहा होता है. इट रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम लाइट ऑफ द सन, दैट इज व्हाई यू सी अ फुल राउंड मून. देन वेनिंग गिबियस मून. ठीक है, अगेन अब ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो ये आपको आधे से थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा. देन कम्स द लास्ट क्वार्टर मून, अब अगेन आपको जो मून है ये
आधा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप ये देखें कि 2 दफा जो आपको है जो आधा चांद जो है वो नजर आ चुका है। फर्स्ट क्वार्टर मून एंड लास्ट क्वार्टर मून, हमने नेमिंग जो है इनकी चेंज कर दी। देन द 8th फेज इज वेनिंग क्रीसेंट। अब आप पहले भी एक क्रीसेंट देख चुके हैं, अगेन गायब होने से पहले, चांद आसमान में गायब होने से पहले दोबारा जो है वो एक क्रीसेंट बनाता है और इसको हम वेनिंग क्रीसेंट कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी जो है ये तमाम जो फेजेस हैं ये बने हुए हैं। अब अगर आप इसको देखें, जब बिल्कुल सन के सामने है मून, देन इट इज न्यू मून। देन अब ये आराम से जो है मून जो है लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप इतना पोर्शन जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज वैक्सिंग क्रीसेंट। देन कम्स द फर्स्ट क्वार्टर, देन कम्स द वेनिंग गिबियस, यानी कि ये आधे से थोड़ा सा बड़ा हो गया। देन द फुल मून, देन वेनिंग गिबियस, थर्ड क्वार्टर एंड वेनिंग क्रीसेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन इफ वी विल लुक एट आवर प्रोजेक्ट, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को जो मैंने आपके लिए बनाया है, एक मॉडल बनाया हुआ है मैंने, हम अगर उसकी तरफ देखें तो आप जो है ये देखें कितने डेज में, एक दफ़ा ये रोटेशन चेक कर लें, कितने डेज में ये दोबारा चेक करेगा। इट कंप्लीट्स इन 29 डेज। तकरीबन 29 से 30 डेज में जो है ये अपनी रोटेशन जो है अराउंड द अर्थ जो है ये कंप्लीट कर लेता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसको देखें तो मैंने जो है वो बॉल लिया और मैंने उसको डार्क कर दिया, तो आपको सिर्फ लाइटेड पार्ट जो है, वाइट पार्ट जो है मून का नजर आ रहा है। तो अब अगर आप देखें, ये देखें, चलें हम फुल मून से स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू मून। नया चांद जब होता है हम उससे स्टार्ट करेंगे। इट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन। अब जो है मून जो है वो मूव करता जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जो है हमें जो है क्रीसेंट जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। ये देखें, बारीक सा चांद जो है वो आपको आसमान पे नजर आता है, ऐसे नजर आता है ना। फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, आधा चांद नजर आता है आपको हाफ मून नजर आता है, और हाफ जो है वो डार्क होता है, आपको हाफ मून नजर आता है। देन क्या होता है, आपको मैक्सिमम जो है वो व्हाइटिश मून नजर आता है, एंड वेरी लिटिल पार्ट इज डार्क, वेरी लिटिल पार्ट इज डार्क, ठीक है। एंड देन बिकम्स द फुल मून। देन अगेन अब ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये रिड्यूस होगा तो ये पहले वैक्सिंग गिबियस था, अब ये वेनिंग गिबियस हो जाएगा। सिर्फ जो है आप ये देखें कि शेप दोनों की सेम है, हमने फेजेस के नेम चेंज कर दिए, वैक्सिंग गिबियस, वेनिंग गिबियस। जैसे यहाँ पे वैक्सिंग क्रीसेंट था, अब इसी तरह दूसरी तरफ वेनिंग क्रीसेंट हो जाएगा जब वो गायब होने से पहले। देन द थर्ड क्वार्टर, पहले था फर्स्ट क्वार्टर, एंड नाउ कम्स द वेनिंग क्रीसेंट, पहले था वैक्सिंग क्रीसेंट, ठीक है। ये देखें सेम है, सिर्फ जो है अब ये दोबारा गायब हो जाएगा। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, यहां पे डिक्रीजिंग, यहां पे इंक्रीजिंग। अब ये दोबारा 29 डेज बाद जो है अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा। अगेन यू विल सी द न्यू मून इन अ फ्यू डेज, एंड दिस इज हाउ इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सो 29 डेज में ये अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है। अगेन अगर आप इस रोटेशन को देखें, हैव अ लुक एट द रोटेशन। ओके, सो 29 डेज में ये अपनी जो रोटेशन है उसको कंप्लीट कर लेता है, और मुख्तलिफ फेजेस जो हैं आपको जगह जगह नजर आते हैं, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो एट नाइट द मून शाइन्स बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। द मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब आप देखें ये कितना ज्यादा दूर है अर्थ से। फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस was Soviet astronaut Yuri Gagarin in 1961. The first man to land on the moon was Neil Armstrong of USA on July 1969. So सबसे पहला आदमी जो स्पेस में गया था that was a Russian scientist, that was Yuri Gagarin, बल्कि रशियन एस्ट्रोनॉट था। और जिस आदमी ने पहला कदम चांद पे रखा था that was Neil Armstrong and he was an American. Okay, my dear students, so now is the time for evaluation. So quickly tell me in which days moon complete its cycles? In how many days? It is in how many days? How many days moon completes its cycle? It is 29 days. Okay, so why do we see different phases of moon all the month? Because the part which reflects the light of the sun, only that part is visible to us. That is why we see different phases of moon at different times of the month. और इसके अलावा एक और क्या चीज़ है, because it is also revolving around the earth,
ठीक है, एक तो ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और दूसरा ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम भी रहा है. सो व्हाट आर द फेजेस ऑफ मून? सो चलें जल्दी से रिपीट करते हैं. न्यू मून, वैक्सिंग क्रीसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबियस, then comes full moon, and then comes waning gibbous, third quarter, and then waning crescent. So these are 8 in total. कितने हैं ये? 8 phases हैं. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, write down your name and the roll number, and what does the model in this illustration show? So इससे क्या illustration से आपको show हो रहा है? Option is waning, new moon, waxing, full moon. So it is कौन सा वाला है ये? बिल्कुल अर्थ के सामने है. So it is new moon. How long does it take for the moon to orbit the earth? It is 28 days or 29 days. What does the model in this illustration show? So ये repeat हुआ है. What are the names of the moon phases? और आपको यहाँ पर जो है moon के phases जो है लिखना है. अच्छा, आपको ये दोबारा दिया गया है. So अब कौन सा है? Is it waning, new moon, waxing और full moon? So it is full moon now. Okay, my dear students, for homework you will do MCQ. अगर अच्छा, असल में आपने क्या देखना है? आपने पोजीशन देखनी है. जब बिल्कुल सन के सामने होता है तो न्यू मून होता है, जब बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है तो फुल मून होता है. ठीक है, सो आपने पोजीशनिंग को हमेशा जो है वो चेक करते जाना है. सो MCQ नंबर 1, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 2 आपने MCQ करना है बुक पे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है from section C, page number 122, you will do it in your notebooks. And my dear students, you will also perform the activity show phases of moon using Oreo biscuits. So my dear students, मैंने जो है एक full fledged model बनाया था, मैं आपको 2 दफ़ा दिखा चुकी हूँ लेक्चर में. आपने भी इसी तरीके से phases of moon जो है वो घर में बनाने हैं. आपने ये एक्टिविटी with the Oreo biscuits करनी है. ठीक है, Oreo biscuits की क्रीम को आपने साफ करके मुख्तलिफ जो फेजेस हैं मून के आपने वो शो करने हैं. आप इसको एक पेज पे पेस्ट कर सकते हैं, एक चार्ट पे पेस्ट करते हैं, एंड देन ब्रिंग इट टू योर क्लास. आप वहाँ पेस्ट करें, इसको प्रेजेंट करें, मुख्तलिफ फेजेस जो हैं उनके बारे में बताएं. I hope you will enjoy doing this activity at home. So my dear students, now is the time for wrap up. So my dear students, today we have learned that Earth has a satellite which is moon, and moon revolves around the planet Earth. So that is why it is called a satellite, and it reflects the light of the sun. So that is why we see different phases of the moon at different times of the month. इसके अलावा 8 फेजेस हैं इसके. ये एक चक्कर जो अर्थ के इर्द गिर्द काटता है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज में कंप्लीट करता है, और उसके बाद आपको दोबारा जो है वो नया चांद जो है वो नज़र आ जाता है. इसी तरीके से आपको पता होगा हम रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, और ईद भी जो है वो हम अपनी सेलिब्रेट करते हैं इसी तरीके से बिकॉज ऑफ द मून. ठीक है, लूनर जो कैलेंडर है उसके हिसाब से हम अपने इस्लामिक मंथ्स जो है उनको जो है उनकी डेटिंग जो है वो करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.